कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं साप्ताहिक राशिफल 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2025 तक कैसा रहेगा हाल 12 राशियों का। चलिए प्रारंभ कर देते हैं। और यह जो हफ्ता रहेगा इसमें 3 दिन चंद्र बाबा जो हैं वह अस्त भी रहेंगे। प्रारंभ करते हैं मेष राशि के साथ और उत्तम उपाय भी दिए जाएंगे वीडियो में, जिनकी पालना करते हुए जो भी ग्रहीय गोचर के नकारात्मक प्रभाव हैं उनसे बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ भी मिलेगा। चलिए मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह हफ्ता। आपके लिए खुशी और तनाव का मिला जुला परिणाम देने वाला होगा। आपकी राशि से द्वितीय भाव में स्थित गुरु ग्रह की स्थिति के कारण रोग, ऋण और शत्रु शांत बने रहेंगे इस वीक पे। और अगर किसी प्रकार की कोई रोग चलता आ रहा है पीछे से तो उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, या उसके प्रति जो सॉल्यूशंस जो अभी तक मिल नहीं पा रहे थे, दवाई नहीं लग पा रही थी, तो उसके संबंध में बहुत बड़ा रिलीफ देखने को मिलेगा। लोन के लिए अगर आपने अप्लाई करा हुआ है तो आपको लोन मिल सकता है, या कहीं से भी आपका जो पैसा है जो आपके पास आना चाहिए था इस वीक में, इसके संबंध में बहुत ज़्यादा शुभता देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ में जो आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट देखने को मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को बांध के मत रखिएगा घर की दीवारों के अंदर। यानी कि मैं कहने का प्रयास क्या कर रहा हूँ कि उत्कंठा वाला जो भाव है वह लेके मत आइएगा। समय जो है आपका बदलना शुरू हो चुका है। अब जो 10th सेक्शन आपका, वहाँ पर सूर्यदेव हैं, और जो 3rd सेक्शन है अष्टम दृष्टि वहाँ से जो पड़ेगी मंगल देव की। तो ऐसा हो सकता है जो आपका कार्यस्थल है, जहाँ पर आप कार्य करने जाते हो, वहाँ पर आप इनर पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हो, और उसको लेकर अनावश्यक क्रोध जो है वह आपके मन में बस सकता है, पनप सकता है। प्रार्थना क्या रहेगी? प्रार्थना यही रहेगी कि इस चीज़ को ऐसे मानिएगा कि जिसके पास जो है वह ही दे सकता है आपको। उनके पास आपके लिए घृणा है, वह सभी को घृणा ही देते हैं, तो इसलिए उनकी मूल प्रकृति को बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे को थोड़ा सा बड़ा सोचते हुए थोड़ा सा दूरी बनाकर सीधा चलते रहना है, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस चीज़ों की तरफ जो है बहुत ज़्यादा हमारा समय भी खर्च हो रहा है और कुछ नई उपलब्धि हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका कारण से जो मन में क्रोध रहेगा, तो जहाँ पर पहले कहा गया है कि परिवार का साथ मिलेगा, फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा, तो आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो वहाँ पर भी थोड़ा सा उनको प्रभावित कर सकती है। इसलिए आपके सोचने का ढंग जो है वह तुरंत ही इन गणनाओं को बदल के रख देगा। कहने का प्रयास क्या करा जा रहा है? कहने का प्रयास ये करा जा रहा है, यह जो वीक है, इस वीक में आपका जो ध्यान है अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी हटना नहीं चाहिए। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये जो वीक है आपके लिए अच्छा जाने वाला है, अगर आप अपने रिएक्शन पे काम कर लेते हो तो। अब उपाय समझ लीजिए, गायत्री मंत्र का जाप करें और नित्य अवस्था में हनुमान चालीसा पढ़ें, और बोल बोल के पढ़िएगा, मानसिक जाप मत करिएगा, जिसके आप आसपास का जो वातावरण है उसमें भी जो ध्वनि के माध्यम से जो है पॉजिटिव ऊर्जा जो है बहुत लंबे समय तक बनी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं वृष राशि के जातक। मिक्स प्रकार का मिला जुला परिणाम देने वाला ये वीक रहेगा। अब राशि पे आपके जो गुरु ग्रह बैठे हुए हैं उससे भाग्य में तो वृद्धि होगी, यानी कि बार बार आपको अवसर तो प्राप्त होंगे, और उसके साथ में जहाँ पर प्रयास करोगे वहाँ पर निश्चित सफलता भी मिलनी शुरू हो जाएगी। अब जो आपकी जो मैरिज लाइफ है, या जहाँ पर आप अपना भविष्य देख रहे हो जीवन साथी के संदर्भ में, उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आपको खुशी भी मिलेगी और पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा।
लेकिन दूसरे भाव में मंगल की स्थिति जो है वह क्या करेगी, जो अचानक आ जाने वाली यात्राएं हैं उसके माध्यम से थोड़ा सा आपको मानसिक डिस्टर्बेंस दे सकती है। उदाहरण समझिए कि अचानक आपका प्रोग्राम बना, चलिए हम वहाँ पर दर्शन करके आ जाते हैं, लेकिन आपने आज किसी को समय दे रखा था और उस वजह से थोड़ा सा मिसमैच हो गया, उसको लेकर थोड़ी सी मानसिक डिस्टर्बेंस रह सकती है। बाकी तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं पूर्ण रूप से आपको आशीर्वाद जो है वो इस वीक में पूरा बना कर रखेंगे। अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जिसमें कि आप किसी प्रकार के विषय को एक शिक्षक के रूप में सिखाते हैं, तो जो सीखने वाले हैं उनके साथ भी आपकी जो बॉन्डिंग है वह बहुत अच्छी रहेगी, उनका भी सहयोग प्राप्त होगा। और घर का जो माहौल है उसमें जो आपसे छोटे हैं आयु में, उनके साथ भी जो बॉन्डिंग आपकी बहुत ज़्यादा उत्तम बनी रही है। कहा जा सकता है कि छोटे भाई बहनों का बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त होगा और वह आपके कहने सुनने में बने रहेंगे। अब इस बात को ऐसे समझिए कि किसी भी कार्य को करने में जो बड़ा जो एसेंशियल जो एलिमेंट होता है वह होता है संकल्प शक्ति। तो ये जो पूरा वीक है 2 फरवरी तक, इसमें संकल्प शक्ति में किसी भी प्रकार की अशुभता देखने को नहीं मिलेगी। काम होना चाहिए और संकल्प भरपूर के होना चाहिए, तो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति बहुत ज़्यादा सरल हो जाती है। अब थोड़ा सा पंचम भाव के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि केतु भाव में बैठे हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि मैंने अमुक जातक की मदद करी और देखो वह समय आने पर बिल्कुल मुंह मोड़कर मेरे से चला गया। इस प्रकार का मानसिक अवसाद थोड़ा सा रह सकता है, इसे थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिएगा। अब दशम स्थान पे जो राहु की जो दृष्टि पड़ रही है वह कार्य में सफलता प्रदान करेगी, लेकिन यह बात ध्यान रखिएगा ऐसा संभव हो सकता है क्योंकि चंद्रमा अस्त हैं 3 दिन के लिए कि संघर्ष हो रहा है, लेकिन संघर्ष के पश्चात उत्तम धन आगमन होना अटल है, ये ध्यान बना के रखिएगा। अब शनि के विषम प्रभाव के कारण जो आपका 10th सेक्शन है उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा और ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि मेरे को व्यर्थ में जो उच्च के अधिकारी हैं उनके द्वारा दबाया जा रहा है, या किसी प्रकार का मेरा को कार्य है तो मेरी ही फाइल को इग्नोर करा जा रहा है। देखिए सीधे तरीके से कोई काम यहाँ होता ही नहीं है, इस प्रकार की भावना आपको घेर सकती है। अब उसमें दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, उसमें दबाव पड़ेगा तो सीधा रिजल्ट ये मिलेगा कि क्रोध प्रकट होगा, और क्रोध अगर प्रकट होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा आप इसके चपेट में आ जाओगे शनि बाबा के, और मुख से थोड़ी सी बिगाड़ आप कर लोगे। तो प्रार्थना रहेगी इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। अब सप्ताह के बीच में चंद्रमा भाग्य भाव से गोचर करेगा, तो अगर शब्दों पे जैसे मैंने वाणी के लिए प्रार्थना करी है उस पर थोड़ा सा ध्यान बना के रखते हो तो देखोगे थोड़ा सा शांत रहने से आपका वह समय था परेशानी का, तुरंत वहाँ से आपका जो भी कार्य था वह संपन्न हो गया और उस जगह से आपको तुरंत जो है रिलीफ मिल गया, यानी आपका वहाँ से पलायन हो गया। यानी आपका कार्य जो है जो आपको लग रहा था और रिएक्ट करना चाह रहे थे उसको संभाल के रखते हो। तो सप्ताह के मध्य में जो चंद्रमा का भाव भाग्य भाव से जो गोचर है उसमें बहुत ज़्यादा फिर आशीर्वाद मिलने लग जाएगा। उसके पश्चात ये चीज़ समझिएगा कि शनि के साथ भी युति रहेगी। घर का जो आंतरिक माहौल है उसमें अव्यवस्था को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी बनी रह सकती है कि देखिए मैं ही सब चीज़ें मैनेज करके चलता हूँ, मैं घर में आता हूँ, मैं चीज़ यहाँ पर रख के जाता हूँ, कोई हिसाब किताब नहीं है घर के अंदर, मेरे पे लोड डाल के रखते हैं। और भाव क्या बना के रखना है, प्रसन्नता का भाव बना के रखना है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपकी जो माता हैं उनकी तरफ के स्वास्थ्य के प्रति जो चिंता बनी हुई थी, बहुत सारी जो है इंतज़ार था रिपोर्ट्स का, तो रिपोर्ट्स बिल्कुल पॉजिटिव ही आएंगी। तो वृष राशि वाले जातकों के लिए कहा जा सकता है कि जैसे कि मेष राशि वाले जातकों के लिए प्रार्थना करी थी कि आप अपने लक्ष्य पे ध्यान रखो, तो यहाँ पर मैं आपसे ये प्रार्थना करूँगा कि जहाँ भी गए हो वहाँ अगर कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है कि आपको लगता है कि आपको बोलना चाहिए तो कुछ शांति का आप सहारा लीजिएगा, शांति मार्ग को अपनाइएगा, क्योंकि उससे फिर आपके कार्य अटक जाएंगे, काफ़ी लंबे समय तक अटक जाएंगे। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा।
अब उपाय समझ लीजिए कि शनिवार को, क्योंकि शनि देव का विषम प्रभाव पड़ेगा 10th सेक्शन पे आपके, शनि की जो भी वस्तुएं हैं उनका थोड़ा सा दान करिएगा। और भगवान सूर्य देव की प्रसन्नता के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। और माता लक्ष्मी जी की पूजा अगर कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं तो ज़रूर जाइएगा, आशीर्वाद लेके आइएगा। तो बहुत सारी अड़चनें जो हैं उपायों के माध्यम से स्वतः ही दूर होनी शुरू हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए एक प्रार्थना रहेगी कि ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि मेरा जो है मंडे से जो स्टार्ट हुई है बहुत ज़्यादा टेंशन्स के साथ हुई है, अभी तक जो है मेरी सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दूरदृष्टता रखोगे तो देखोगे कि जो टेंशन्स आई हैं उसके बीच में सॉल्यूशंस भी आए हैं। मुझे तो सॉल्यूशंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। यानी कहा जा सकता है कि तनाव के साथ थोड़ी सी खुशियाँ भी, छुपी हुई खुशियाँ भी हैं। और फिर वो जैसी उस पर काम करने लग जाओगे, प्रॉब्लम पे काम करने लग जाओगे, तो छुपा हुआ जो सॉल्यूशन है वह भी दिखने लग जाएगा। और जो इनर हैप्पीनेस है फिर वो खुल के बहुत ज़्यादा प्रकट होने लग जाएगी। अब आपकी राशि का स्वामी बुध जो है अष्टम स्थान में स्थित होकर दाम्पत्य और प्रेम जीवन में भी जो है बहुत ज़्यादा बैलेंस बना के रखेगा, क्योंकि लॉन्गेविटी का सेक्शन है ये 8th सेक्शन। और किसी भी प्रकार की अगर पार्टनरशिप है उसमें बहुत लंबे समय से थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि देखिए पहले कितना अच्छा चलता था और अब सब जो है अपना अपना देखने लग गए हैं, पुराने रिश्तों की कोई खैर खबर नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो निराशा बनी हुई थी तो बहुत ज़्यादा शुभता देखने को मिलेगी। यानी बहुत सारे जो डाउट्स बने हुए थे वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। अब 12वें भाव में स्थित जो बृहस्पति देव हैं, वक्री हैं, थोड़ा सा ऐसा आपको लग सकता है कि मेरा खर्चा बढ़वा रहे हैं, लेकिन जो है जो भी वो खर्चा करवाएंगे किसी न किसी प्रकार के उससे धर्म को ही सपोर्ट मिलेगी। यानी धार्मिक जो साधन है, धार्मिक जो स्थान है, धार्मिक स्थल है, वहाँ पर ही खर्च करवाएंगे। और इसका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको वापस दिलवाएंगे। बस आप अपनी जो सोच है उसको कुंठित मत करिएगा। देखिए खर्चा कितना ज़्यादा होता जा रहा है। बहुत सारे ग्रहों की जो नकारात्मक ऊर्जा जो बैठी हुई है, जो दान करके आओगे, वहाँ पर जाकर जो है सेवा करके आओगे, उसके माध्यम से बृहस्पति देव आपको आशीर्वाद दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। अब दशम और चतुर्थ स्थान पर राहु केतु की उपस्थिति है, तो थोड़ा सा कार्यस्थल पर थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि मैं ये चाह रहा था कि ये शाम तक मेरा काम कंप्लीट हो जाए, लेकिन देखिए कितनी मेरे को रोक टोक लगी रहती है। घर पे आता हूँ तो घर पे भी जो है बहुत ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिलीज़ देखने को मिले, लेकिन घर पे आके भी जो है मेरी ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती है। इस प्रकार के विचारों से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिएगा। अब शनि और शुक्र की जो युति है राशि से 9वें स्थान में, भाग्य क्षेत्र में अच्छा परिणाम देगी, लेकिन शुक्र अच्छा परिणाम देंगे। शनि थोड़ा सा उसमें देखेंगे कि जो है एक प्रकार का जो है जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है वो संभाल लेंगे। यानी कि कुछ ना कुछ आपको ऐसा लग सकता है कि खुल के भाग्य साथ नहीं दे रहा है, लेकिन उत्तम भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि जो शनिदेव जो हैं, जो आपका है वह आप तक पहुंचाएंगे, और जो एक्स्ट्रा जिसकी वजह से नेगेटिविटी के प्रभाव में आ सकते हो, अहंकार उत्पन्न हो सकता है, वह बीजों को तुरंत ही हटा देंगे। अब सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर है, तो इस बात को समझिएगा कि रिश्तों में और विशेषतः गृहस्थी में जो पति पत्नी के रिश्ते हैं उसमें थोड़ा सा बैलेंस देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कदम भटकवा भी सकते हैं चंद्रदेव। तो अधर्म से बचिएगा, क्योंकि फिर जो है अपयश जो है फिर वो आपको भोगना पड़ेगा और भाग्य के साथ मिलेगा। और इस बात को ऐसे समझिएगा कि जैसे जैसे ये संडे की तरफ आप बढ़ते जाओगे, फ्राइडे से लेकर संडे की तरफ बढ़ते जाओगे, तो शुरुआत में जैसे मैंने प्रार्थना करी कि ऐसा हो सकता है देखने को मिलेगा कि देखिए संडे तक मेरा अच्छा था, मंडे शुरू होती टेंशन आनी शुरू हो गई, तो वो सारी शिकायतें भी आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी फ्राइडे के बाद से। यानी फ्राइडे शाम के बाद से, शाम की जो संध्या आती है उसके बाद से संडे तक का जो समय है आपके लिए, जो वीक जो प्रारंभ हुआ था टेंशन्स के साथ में, उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा।
उपाय समझ लीजिए, विघ्नहर्ता गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, राहु और केतु का दान करें, गौ माता को, भारतीय देशी गौ माता को ही हरा चारा खिलाएं। गौशाला में जाकर सेवा करेंगे तो बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि वहाँ पर राहु के, केतु के, शनि के जो नेगेटिव जो ऊर्जा प्रभाव होते हैं वह एंटर नहीं कर पाते हैं, वहीं बाहर ही खड़े रह जाते हैं। और जो पुण्य जो कमा के लेके आते हैं उससे तुरंत जो है उसमें रिलीफ देखने को मिलता है। कर्क राशि के जातकों के लिए छठे भाव में चंद्रदेव विराजमान हैं, आपकी राशि के स्वामी मालिक। थोड़ा सा स्वास्थ्य बदलते मौसम के कारण ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा डाउन फील करोगे, और उसके कारण से एक ऐसी भावना हो सकती है कि मैं कितने भी प्रयास कर लूँ मेरा तो कोई कार्य बनता ही नहीं है, ये सब भ्रम है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पर आप किसी न किसी रूप में केतु को ताकत दे रहे हो, जो कि एक जगह एक कोने में बिठा देगा और एक ही विचार करेगा कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना रहेगी कि कर्म प्रधान ही जातक जो है वह ही कुछ कर पाता है, तो इस बात से हटिएगा। और इस तरीके के अगर विचार आ रहे हैं तो सिंपल एक सॉल्यूशन समझ लीजिए, बाहर निकलिएगा और बेजुबान जीव हैं इनकी अनसेवा करिएगा, इनका स्पर्श करिएगा, तुरंत जो है जो नेगेटिविटी आ रही है मन में वो रिलीज होना शुरू हो जाएगी। अब द्वादश राशि पर चंद्रमा की जो दृष्टि है उसके कारण थोड़े से खर्चा आपका बढ़ सकता है, लेकिन प्रार्थना रहेगी कुछ चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना सीखिए कि अगर घर में कोई चीज़ आ रही है तो वह खर्चा नहीं है, वह इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई बाहर जो नुकसान हो रहा है उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, आप उसको खर्चे में काउंट करिएगा। तो प्रार्थना रहेगी कि थोड़ा सा संतुलित तरीके से लक्ष्मी जी की मूल प्रकृति जो कि चलायमान बनी रहती है उसको ध्यान में रखेंगे तो जो धन जो खर्च हो रहा है उसके प्रति जो आपकी सोच नेगेटिव नहीं होगी, उसको थोड़ा सा प्रबल बना के रखना है। अब शनि बाबा आपका आयुष्य में वृद्धि करेंगे, नवम स्थान पर राहु की उपस्थिति है और भाग्य में अचानक परिवर्तन होंगे, लेकिन पैरों को यानी केतु को चलाते रहिएगा, तो उसके कारण जो राहु है यानी जो अकल जो है वह बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देगी बुध बाबा की प्रकृति के आधार पर। ये सूत्र है, समझ जाइएगा इसको। पैर चलेंगे, अकल चलेगी और बुध जैसे होंगे यानी जिस चीज़ का अनुसरण कर रहे होंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब सप्तम भाव पे जब गोचर होगा और सूर्य, बुध और चंद्र के त्रिग्रही युति के कारण दाम्पत्य जीवन में अपनी तरफ से कोई भी ऐसा शब्द अपने जीवन साथी को नहीं बोलना है जिससे कि जीवन भर अफसोस रहे या वह मेमोरी बन जाए कि देखिए उस समय पे आपने यह शब्द कहे थे, क्योंकि वो वापस नहीं आने वाले हैं। प्रार्थना रहेगी थोड़ा सा कुछ चीज़ों पे जवाब नहीं देना ही उत्तम जवाब होता है, खासतौर से जब पति पत्नी के रिश्तों की मधुरता का विषय आ जाता है। इस बात को ध्यान बना के रखिएगा। उपाय समझ लीजिए, पितरों के निमित्त दान और अनुष्ठान करें। प्रतिदिन प्रातः समय श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना लाभदायक रहेगा। चलिए सिंह राशि के जातक, अब सूर्यदेव अपने बुध बाबा के साथ बैठे हुए हैं, मित्र हैं, और छठे स्थान में दोनों बैठ गए। यहाँ पर अगर पहले भाव से गिनोगे तो बुध बाबा भी उच्च प्रभाव दे रहे हैं। सूर्यदेव जो है उस सेक्शन के सभी जो नकारात्मक प्रभाव है उनको जला रहे हैं, लगातार जला रहे हैं। लेकिन इससे बेनिफिट्स तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन मानसिक शत्रुता और ईगो का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, उसके कारण फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। उसके आधार पर आप कहीं भी बैठोगे तो यह चर्चा शामिल होगी कि अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा करा था, अमुक व्यक्ति आज इतना बड़ा हो गया है, मैं उससे संपर्क करना चाहता हूँ, मेरे फ़ोन नहीं उठाता है। इस कारण से अपने केतु को क्षीण कर लोगे। समझिए आप मेरी बात को कि सूर्य और बुध का जो ये गोचरीय प्रभाव है ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, लेकिन यहाँ पर अहंकार भी उत्पन्न हो सकता है और उसके कारण अगर चर्चाओं में शामिल हो जाओगे, पीठ पीछे चर्चाओं में शामिल हो जाओगे तो केतु जो है डिफेम करने लग जाएगा आपको। तो थोड़ा सा इस प्रभाव से अपने आप को बचा के रखना है। एक बात का और चीज़ समझिए कि यहाँ पर जातक ऐसा व्यवहार कर सकता है कि जिसमें कि दाम्पत्य जीवन को आधार बनाते हुए थोड़ा सा घर से बाहर उसके कदम जो है भटक सकते हैं, लेकिन मात्र ये व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण ही होता है कि जो बहुत तेज़ी से
हमारे कदम भटकवा देता है, और जब हमारी आंखें खुलती हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे हाथों हो जाती हैं जो फिर पलट नहीं सकती हैं। तो इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। प्रेम और व्यर्थ का जो आकर्षण है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप स्वयं से अंदर से अपनी आत्मा में संतुष्ट नहीं हो, स्वयं से प्रेम नहीं करते हो, तो व्यर्थ में स्त्री पुरुष आकर्षण आपको घेरेगा और नाटकीय ढंग से प्रेम को खोजोगे और धर्म की हानि कर लोगे और अपयश भोगना पड़ेगा। और फिर आप ग्रहों को ठीक करने का प्रयास करोगे उपायों के माध्यम से, जबकि बुद्धि और विवेक के अभाव के कारण आपने थोड़ा सा गल चलना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर यह प्रार्थना रहेगी। अब इस बात को ऐसे समझिएगा कि सप्ताह का जब अंत आने लग जाएगा तो सप्तम स्थान पर चंद्रमा शुक्र शनि के कारण अच्छा और बुरा यानी कि मिक्स जो है, मिश्रित जो है परिणाम देखने को मिलेगा। यानी कि मैं कहने का क्या प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे कि मैंने अपयश वाली बात कही कि भाई आपके कदम भटक सकते हैं, उसी प्रकार से बहुत तेज़ी से आपके मुख से कुछ ऐसे शब्द भी निकल सकते हैं कि उसकी वजह से जहाँ से आपको उत्तम धन आना था या जहाँ पर आपके व्यापारिक संबंध थे, जहाँ पर आपके सच्चे मित्रों की गणना होती थी, उस जगह उस ग्रुप में थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि अमुक जातक आते हैं, देखिए ऐसे ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं और फिर सभी लोग आपसे बचना शुरू कर दें। यानी आज के समय में जो ये व्यर्थ का रिएक्शन है, जो बहुत तेज़ी से आप बोलना शुरू कर देते हो या प्रतिक्रिया जता देते हो जबकि उसकी आवश्यकता नहीं है, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान ही नहीं देना चाहिए, वो होती रहती हैं। एक एक घटना पे ध्यान देने से बहुत सारी चीज़ें घटित होने लग जाती हैं और फिर वो जो बीज जो डालता है, फिर वो जो फसल उगती है हमें ही खानी पड़ती है। तो प्रार्थना क्या रहेगी, फ्राइडे के बाद से थोड़ा सा संतुलित होकर चलिएगा, वाणी को संतुलित बनाकर चलिएगा। उपाय समझ लीजिए, प्रतिदिन सूर्यदेव को जल प्रदान करें और लाल सूर्यदेव को जल प्रदान करें। ये नहीं कि उसने दिशा बदल ली, पूर्व दिशा में होना चाहिए, सवेरे के समय लाल होना चाहिए, उन्हीं को जल दिया जाता है, पीले सूर्यदेव को जल नहीं दिया जाता है क्योंकि डायरेक्शंस उसकी बदलने लग जाती हैं। बजरंग बाण के पाठ के साथ हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। सिंदूर चढ़ाते हो ना, इसी को बोलते हैं चोला चढ़ाना। चलिए, कन्या राशि के जातक पंचम स्थान पे बुध बाबा बैठे हुए हैं, सूर्यदेव के साथ युति बना रहे हैं। संतान के क्षेत्र में भी तरक्की मिलने के योग हैं और पंचम स्थान जो है वह यह निश्चित करता है कि जीवन में कुछ भी बड़ा करना है तो पंचम जो स्थान है वहाँ पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उनको देखिए और पंचमेश जो है उसको देखिए। उससे संबंधित अगर शुभता जीवन में ले आओगे तो जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव रूप में बड़ा करोगे ही करोगे। ये फिफ्थ सेक्शन की बहुत ज़्यादा खासियत होती है। लेकिन सूर्यदेव जो बैठे हुए हैं तो विचारों में उग्रता आ सकती है, आपके विचारों में और आपकी संतान है उनके विचारों में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, जिसको जनरेशन गैप कहा जाता है। तो थोड़ा सा आपको बड़प्पन दिखाते हुए यह समझना है, क्योंकि आप भी उसी एज से गुजरे हुए हैं और परिवार के मुखिया हो आप, तो संभाल के आपको आगे बढ़ाना है परिवार को, ना कि यह कि हमारा एक सपना था तुम यह करोगे तो ही तुम उत्तम संतान की श्रेणी में गिने जाओगे। ये चीज़ ठीक नहीं है थोपना। आप अगर किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते हो तो थोड़ा सा मेरी प्रार्थना रहेगी, सुनिएगा और सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करिएगा। और सॉल्यूशन कभी कभार कुछ समय लेता है। ऐसा नहीं है कि हमने अभी बोला हमारे आदेश की पालना हो तो बहुत ज़्यादा उत्तम संतान हो। ये गणना थोड़ी सी गलत जाने लग जाएगी। यहाँ पर थोड़ी सी मेरी प्रार्थना रहेगी कि बच्चा आपका है, आपके ही बीज हैं और आपका ही परिवार है। उत्तम रहेगा तो आपका ही मान सम्मान बढ़ाएगी आपकी संतान। अब लगन और सप्तम भाव पर राहु और केतु की स्थिति को अच्छा नहीं माना जा सकता है। साझेदारी के कार्यों में अड़चन आ सकती है। अब साझेदारी हमारी संतान के साथ भी हो सकती है। जहाँ भी हमारा फ्री हैंड नहीं है तो वहाँ पर गड़बड़ रहेगी। ये नहीं कि केवल 7 सेक्शन के जो कारक हैं उन्हीं को सम्मुख ले आइए और उसके हिसाब से गणना को समझना प्रारंभ कर दीजिए। अब इस बात को समझिए कि जो आपका पार्टनर है, एक मूल समझ लीजिए कि
क्या इस चीज़ को मनाया जा सकता है? हाँ, प्रेम के द्वारा मनाया जा सकता है। ऐसा कोई भी जातक नहीं है कि जो अथाह प्रेम जिसको मिलेगा और वह अंदर से टूटेगा नहीं। जो अड़ के भी बैठा हुआ है ना कि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, हम ये नियम नहीं छोड़ेंगे, उसको भी जब प्रेम प्राप्त होगा तो अंदर से जो कड़ा होकर बैठा हुआ है ना, वो टूटना शुरू हो जाएगा और जो फुट फुट के रोएगा तो वो जो अंदर जो ऊर्जा बैठी हुई थी वो बाहर निकल जाएगी। इसको सूत्र समझते हुए समझ लीजिएगा, धैर्य और प्रेम के अभाव में बहुत बड़ा कार्य आप नहीं कर सकते हो। और क्योंकि सीधा संबंध जो स्वामी का है पंचमेश से है, तो ये तो प्रार्थना में पूर्व में ही कह चुका हूँ कि बहुत कुछ बड़ा होने की संभावना बनी हुई है। तो धैर्य की पालना और सत्य प्रेम का साथ, इन बीजों को धारण करने के पश्चात ही बहुत कुछ बड़ा कर पाओगे। संपत्ति जो है, प्रॉपर्टी है, उसके संबंध में कुछ लाभ भी मिल सकता है। बहुत सारे क्षेत्रों में खुशियां आपको देखने को मिलेंगी और एक नया युग परिवर्तन का बीज जो है वह आप स्वयं बो दोगे और वह जो बीज है उसको निरंतर जो है पानी देते रहोगे, परिश्रम करते रहोगे तो वो उत्तम वृक्ष बनेगा, मीठेदार फल भी आएंगे और छाया में बैठोगे और आगे पीढ़ियां भी इस गुण को भोगेंगी। उपाय समझ लीजिए, माता पार्वती सहित भगवान शिव शंकर जी की, भोले बाबा की पूजा करें, पार्वती पंचक स्तोत्र का पाठ करें, स्त्री जातकों के लिए प्रार्थना है। तुला राशि, तरक्की के अवसर प्राप्त हो सकते हैं और कुछ क्षेत्रों में सावधानी की आवश्यकता है। यह नहीं कि तरक्की मिलते ही अनावश्यक खर्चा करना शुरू कर दीजिए। आपकी राशि से जो स्वामी हैं शुक्र जो हैं पंचम स्थान पर शनि के साथ बैठे हुए हैं, इसलिए पंचम स्थान पर शनि बाबा हैं, थोड़ी सी चिंता भी बनी रहेगी क्योंकि पूर्व का जो अभ्यास है वह थोड़ा सा ऐसा है कि बगैर अड़चनों के और बगैर कठिनाई के मेरा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। मैं शुरुआत करता हूँ, वो कार्य 2 से 3 दिन तक लटक जाता है। तो यहाँ पर पुराने जो भाव हैं वह थोड़ा सा विचलित कर सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी चिंता बनी रह सकती है। लेकिन प्रार्थना रहेगी, जो जा चुका है वो जा चुका है, व्यर्थ में कल्पना क्षेत्र में उसके बीजों को पुनः अंकुरित करने का प्रयास मत करिए, उसको पुनः लौटाने का प्रयास मत करिए, वर्तमान में रहना सीखिए। अब बुद्धिजीवी वर्ग के लिए सप्ताह जो है रचनात्मक कार्यों, अध्ययन, लेखन में सफलता प्रदान करेगा। बुद्धिजीवी वर्ग क्या है? बुद्धिजीवी वर्ग का मतलब यही है कि जिसको यह पता हो कि मुझे करना क्या है। समझा मेरी बात को? जिस जातक को यह पता है कि यह समय है मेरे सोने का, तो मुझे सोना है, यह समय है मेरे को थोड़ा सा घूमने फिरने का, मंदिर जाने का, पूजा करने का, अध्ययन करने का, तो जिस पर्टिकुलर टाइम जोन में रहते हुए वह कार्य कर रहे हो तो वह जीव है बुद्धिजीवी। तो यानी कि जो नियम में थोड़ा सा बंधे हुए नहीं हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी रहेगी, लेकिन जो नियम में बंधे हुए हैं या समझ रहे हैं कि समय क्यों सबसे बड़ा गुरु कहा जाता है, सबसे बड़ी औषधि समय क्यों कही जाती है, उसकी पालना कर रहे हैं, तो बहुत सारी उपलब्धियां बाहर निकल के आएंगी मंथन के द्वारा, विचारों के मंथन के द्वारा। सप्ताह के मध्य में बीच वाले सेक्शन पे सप्ताह में प्रॉपर्टी को लेकर कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन चिंता मत करिएगा, फ्राइडे के बाद से वो थोड़ा सा जो तनाव है वह रिलीज होना शुरू हो जाएगा। संतान को लेकर कुछ चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं और किसी प्रकार के अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थी वर्ग जो हैं उनको कुछ समस्याएं घेर सकती हैं। एडमिशन को लेके, आगे जॉब को लेके, कैरियर को लेकर ऐसा हो सकता है। कहीं पे रेंट पे रह रहे हो, स्टूडेंट्स हैं, वहाँ मकान मालिक के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो आपको लगे कि एकदम से हम कहाँ जाएं, इस प्रकार की चीज़ें। लेकिन कुछ नहीं होगा, ये मात्र जो है एक स्थिति उत्पन्न होगी मानसिक रूप से और तुरंत जो है संडे तक जो है ये रिलीज़ हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। उपाय समझ लीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और सिंह वाहिनी माता श्री दुर्गा जी के चरणों में लाल अनार अर्पित करें। बड़ा उत्तम उपाय बुध बाबा के लिए। बुध बहुत अच्छी ऊर्जा देने लग जाते हैं, ये सभी को करना चाहिए। विशेषता ये तो चलिए यहाँ पर राशि के संदर्भ है, लेकिन अष्टमी तिथि पे अनार तो सभी को चढ़ाना चाहिए भगवती दुर्गा के चरणों में। अब वृश्चिक राशि को समझ लेते हैं। अब मंगल जो है अष्टम स्थान पर स्थित होकर कुछ सावधानियां बरतने की ओर इशारा कर रहे हैं। थोड़ी बहुत वाहन चलाते समय सावधानी रखें। मार्ग देख के अपनी चाल को निर्धारित करें। ऐसे नहीं कि
किसी भी रूट को आपने पकड़ लिया कि ऐसी चीज़ कर लेते हैं और इस चीज़ में फ़ायदा होने लग जाएगा, तो यहाँ पर अमंगल होने की कुछ स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। समझे मेरी बात को? यानी आपकी जो पावर है उसको थोड़ा सा संतुलित करके आपको रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुरु के और बुध के और शनि के अभाव में जो है मंगल को बहुत ज़्यादा ताकत देनी शुरू कर दोगे। तो इनके अभाव में जो बड़े बड़े टीचर्स हैं तो मंगल जो है थोड़ा सा बैड इफ़ेक्ट दे सकता है। तो ये प्रार्थना रहेगी कि किसी को कुछ भी शब्द बोल दिया, कोई बातें हमने कह दिया, वो बड़ा ज़रूरी था, वह घूम फिर के फिर आपको ही ढूंढता हुआ आएगा। ये है नियम सृष्टि का। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि पराक्रम में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। आपकी मेहनत से जो भी कार्य आप करोगे उसमें सफलता मिलनी ही मिलनी है। यहाँ ये कह सकते हो कि ऐसा नहीं होने वाला कि आप बैठ गए और जो है कि भाग्य अगर काम करता है तो दरवाजे तक चीज़ चल के आती है। तो दरवाज़ा खोलने के लिए भी परिश्रम करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो थोड़ा सा ये जो भाग्य वाली जो शॉर्टकट्स हैं इससे अपने आप को बचा के रखिएगा। साझेदारी के कार्यों में सतर्कता सिर्फ इसी आधार पर बना के रखनी है कि आपको एक चीज़ समझनी है कि आपने इनवाइट करा था या जब तक आपके पास आपके साझेदार के रूप में स्वयं आया था। अगर वह आया था उठकर तो आपने एकदम से हाँ क्यों कर दी, पहली बात। और अगर आप खुद गए थे तो क्यों नहीं आपने विचार करा पूर्व में? अब क्यों कह रहे हो कि हमें क्या पता था कि ऐसे दिन देखने को मिलेंगे? और उस आधार पर स्थिति जो है संभालने की बजाय आप सोच रहे हो कि एकदम तुरंत उससे, देखिए ऊर्जा पे काम करिए कि ऐसी ऊर्जा क्यों पैदा हो रही है कि जो भी सम्मुख आ रहा है उससे मेरी बिगाड़ हो रही है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है मेरे आंतरिक स्वभाव में है, मुझे उसको ठीक करना है, उस पर कार्य करना है। बहुत तेज़ी से जो हम दोषी ठहरा देते हैं सम्मुख जातक को, देखिए वह ऐसा है, हम तो बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। तो यह जो विचार हैं बहुत लंबा कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, ये यही दर्शाते हैं। यानी कि जो जातक अंदर से शांत नहीं है वह कभी भी शांति की स्थापना नहीं कर सकता है। केवल दिखाने से, देखिए मैं बहुत ज़्यादा शांत रहते हो तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपकी गंभीरता झलकती है और छलकती है। ध्यान बना के रखिएगा इन चीज़ों का। अब 11वें भाव में स्थित है केतु, सभी प्रकार से लाभ प्रदान करेंगे। अब जिन जातकों को ऐसा लगता है कि देखिए बहुत अच्छा हमने काम पकड़ लिया, एक हमारे जानकार हैं, उन्होंने कहा देखिए इतने पैसे यहाँ पर डालिए और इतने बन जाते हैं, और उन्होंने तो हमारे को प्रूफ भी दिखा दिए हैं कि देखिए मैं इतने वर्ष से काम कर रहा हूँ और मैं तो आपके घर का ही व्यक्ति हूँ। थोड़ा सा जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रीड कर लीजिएगा कि शुरुआत में तो ऐसा लगेगा देखिए अब आराम से बैठिए और यहाँ से इतना आएगा, फिर इसका इतना आएगा और इससे फिर इतना होगा, और देखिए फिर इतना होने लग जाएगा और सो गए और पता लगा कि वहाँ पर होगी गड़बड़। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये जो छुपी हुई चीज़ें हैं ये डिस्टर्बेंस कर सकती हैं अगर आपने जो है ध्यान नहीं दिया तो। ये सावधानी है, बहुत ज़्यादा सावधान होकर चलिएगा इस वीक में, क्योंकि ऑफ़र्स तो आएंगी, ऑफ़र्स को ठुकराना नहीं चाहिए, लेकिन यह देखना चाहिए कि इस समय कौन से वाले बीज को जो है ज़मीन में डालना है और जो है अंकुरित करना है। समझा मेरी बात को? हर जगह पानी दोगे फिर तो घास भी उग जाएगी और फिर वह व्यर्थ की मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन बातों का ध्यान बना के रखिएगा निवेश के संबंध में। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको ये विचार आए कि अमुक प्रॉपर्टी है और इस पे एकदम से लोन उठा लेते हैं, ये गलती मत करिएगा। लोन उठाने का मतलब यह है कि अब जो है अब आप ब्याज के चक्कर में पड़ गए हो, अब गोल गोल घूमना शुरू हो गए हो। तो थोड़ा सा धैर्य का जो है अगर अभाव बना के रखोगे तो बहुत सारी चीज़ों में परेशानी होगी, फिर व्यर्थ में सॉल्यूशन ढूंढने लगोगे और फिर वही वाली चीज़ हो जाएगी कि अमुक की वजह से ऐसा हो गया और अमुक की वजह से ऐसा हो गया। आप आराम से अगर जो है जो शांति वाली क्रिया है, शांति वाला व्रत है, उसको भंग करते रहोगे तो फिर थोड़ी सी अशुभता देखने को मिलेगी। उपाय समझ लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करें, प्रतिदिन करें और दिन में 2 बार करें, सुबह के समय करें और शाम के समय करें। मीठे पान चढ़ाएं और लड्डू का भोग लगाएं हनुमान जी के मंदिर में जाकर। धनु राशि, अब चंद्र बाबा जो हैं वो धनु राशि पर संचार कर रहे हैं शुरुआत में ही, वीक की शुरुआत में ही। अब बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास में जो है वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन को सैटिस्फैक्शन सामने हो जाएगा, प्रेम जीवन सुखद रहेगा।
लेकिन सुखद तो रहेगा। लेकिन क्या आपने पूर्व के लेसन्स हैं वह लर्न करे या नहीं करे? गृहस्थी चलाने वाला हर हाल में गृहस्थी चलाता है, यह नहीं कहता है कि देखिए मैं तो ठीक हूँ, सम्मुख व्यक्ति ठीक नहीं होना चाहता है। फिर प्रेम नहीं है वहाँ पर। प्रेम से सारे कार्य संभव होते हैं, इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। क्योंकि सप्तम स्थान पर थोड़ा सा मंगल देव की ऊर्जा है, तो अपने आप को बचा के रखना है विवाद से और व्यर्थ के झगड़ों से। जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है हर बारी कि मैं तो जवाब दे के आऊँगा ही आऊँगा। अगले को क्लियर कर देते हैं कि देखिए साहब हम बड़े स्पष्ट होकर चल रहे हैं, अगले को क्लियर कर देते हैं। थोड़ी सी मंद मुस्कुराहट के साथ भी जवाब दिया जाता है, अगली बार वो आपके पास आएगा ही नहीं। यही होता है कि कैसी भी स्थिति हो, अगर जातक ये समझ लेता है कि जो ग्रहीय गोचरीय जो प्रभाव है वह इस पे डिपेंड करता है कि मेरा रिएक्शन कैसा आएगा, किसी भी परिस्थिति में मैं क्यों ना डल जाऊं, यह मेरा प्रारब्ध है। अगर मेरा रिएक्शन मंद मुस्कुराहट के साथ आएगा तो मैंने लेसन वो लर्न कर लिया, अगली बार गोचर डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर ऐसे जातकों को यही फ़र्क है, जो बड़े बनते हैं वो व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय नष्ट नहीं करते। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। धनु राशि के जातकों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। अब धनु राशि के जातक जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ये बुद्ध बाबा की जब वीडियो बनाई थी तब भी मैंने प्रार्थना करी थी, सोशल मीडिया से जुड़े हुए जातक हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम होगा। प्रार्थना रहेगी जिस भी स्थान पे आप सोशल मीडिया से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, थोड़ा सा डायरेक्शंस अपनी चेंज करिए। डायरेक्शन ना चेंज करते ही रहने चाहिए। किसी प्रकार से जो ये क्षेत्र है, राहु का जो क्षेत्र है, शुक्र का जो क्षेत्र है, इसमें कुछ ना कुछ चेंज करते रहो। एक जगह टिक के बैठ जाओगे तो बहुत सारी ऊर्जाएं वहाँ स्टक होने लग जाती हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा सा कुछ चीज़ों में, अपने बैकग्राउंड में, अपनी स्थितियों में, अपने पहनावे में जो रिलेटेड है, आपको रिलेट करता है कि हम सोशल मीडिया से हैं, कुछ चीज़ों में, गैजेट्स में थोड़ा सा परिवर्तन करिएगा और बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। प्रत्येक क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी बना के रखनी है, यानी कि सतर्कता बना के रखनी है, यानी जल्दबाजी नहीं करनी है। इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि आप बहुत बड़ी इमारत खड़ी करना चाहते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हो कि मुझे नींव पे बिल्कुल भी कार्य नहीं करना है, तो इमारत बेशक खड़ी कर लोगे लेकिन वह कोई भी संकट झेल नहीं पाएगी। जितना ज़्यादा नींव पे कार्य करोगे, फिर जितनी मर्जी इमारत आपने ऊंची उठानी है, और नींव खोदने के लिए थोड़ा सा नीचे जाना पड़ता है, यानी जिसने जंप ऊपर मारनी है उसको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ता है। ये सूत्र है धनु राशि के जातकों के लिए। प्रार्थना रहेगी, इस पर ध्यान दीजिएगा। उपाय समझ लीजिए, प्रतिदिन प्रातः समय श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, धर्मस्थल पर ब्राह्मण देव को दान दक्षिणा इत्यादि दें, आशीर्वाद ग्रहण करें, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो भी गुरु को रिप्रेजेंट करता है उनका आशीर्वाद बहुत ज़्यादा आपको लाभ प्रदान करेगा, सौभाग्य प्राप्त होगा आपको। मकर राशि के जातक, देखिए एक बात तो सत्य है कि शनिदेव की जो 7.5 है, अब धीरे धीरे उसके प्रभाव से आप मुक्त होते जा रहे हो। अब बहुत सारे क्षेत्रों में आप भी ये मानते हो कि हाँ कुछ कुछ देखने को मिल रहा है कि हाँ ऐसा लगता है कि कुछ स्थिति जो है वो ठीक होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी बने हुए हैं। 29 मार्च तक जो है अभी बने हुए हैं। उसके बाद से फिर अप्रैल मई से जैसे जैसे आगे महीने बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे आपको शुभ परिणाम अपने जीवन में साक्षात देखने को मिलेंगे। लेकिन आप इसको कह सकते हो कि अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा है कि ऐसा लगता है कि पूरे तरीके से बदलाव नहीं आया। यहाँ पर मैं सहमत हूँ आपसे, लेकिन वो जाते हुए शनि बाबा हैं, वो बेनिफिट दे के जाते ही जाते हैं। अब द्वादश स्थान पर सप्ताह के आरंभ में जो चंद्र बाबा हैं थोड़ा सा खर्चा करवा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप गए मार्केट में, गए चलो ये भी ले लेते हैं, चलो ये भी ले लेते हैं। इसको आप कह सकते हो कि मेरा खर्चा हो गया, लेकिन गुणवत्ता की सोच अगर बनी रहेगी कि मेरे को इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो घूम फिर के आ जाओगे। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ कि अभी जो खर्चा है उसमें जो कुछ भी प्रकार का आइटम्स लेके आते हो, गैजेट्स लेके आते हो, तो तुरंत उसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आने वाले समय में ज़रूरत पड़ जाएगी अगर हाउस होल्ड से संबंधित जो है आप खरीदारी करते हैं।
अदरवाइज थोड़ा सा कहा जा सकता है क्योंकि 12 सेक्शन से चंद्रमा रिलेटेड होगा तो कुछ प्रॉपर्टी के संदर्भ में थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, चिंता बढ़ सकती है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि चंद्रदेव न्याय ज़रूर करवाएंगे आपके साथ। ऐसा नहीं होगा कि भाई गोचरीय प्रभाव में देखिए हमारा हक जो है वो मार लिया गया है और न्याय नहीं हुआ हमारे साथ, ऐसा नहीं होने वाला। अब सूर्य और बुध के कारण जो राशि है वह बुध आदित्य जो राजयोग है उससे प्रभावित रहेगी। देखिए बुध आदित्य जो राजयोग है ना, वह रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने कुल के बुजुर्गों, पिता, दादा, परदादा जो रक्त है उसको फॉलो करें। कुछ भी ऐसी चीज़ ज़रूर करें जिससे धर्म जो है वह ऊर्जा उत्पन्न हो और वह आपके पूर्वज भोगें और उसका पान करने के बाद जो आपको पुनः आशीर्वाद दें, उससे आपके जीवन और घर परिवार में बरकत आए। इनको इग्नोर करे बगैर अपनी जो प्रणाली है, पितरों की प्रणाली है, इनको करे बगैर जिसको जो मर्जी मंत्र मिल जाए, जो मर्जी जुगाड़ मिल जाए, जो मर्जी यंत्र मिल जाए, पूर्णता नहीं आ सकती। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो अपने घर को मजबूत नहीं कर पाता वो संसार को मजबूत नहीं कर सकता है। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। मैं यहाँ पर क्या प्रार्थना कर रहा हूँ? ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा अपने कुल का और अपने परिवार का और उसमें जो रचे बसे जो आशीर्वाद हैं और आदर्श हैं उनका। आप जो अध्ययन करने वाले हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, चलते रहो, ऐसे ही चलते रहो, लेकिन पूर्ण अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हमने अमुक जातकों को कहा था, उसने तो कहा था कि मैंने सब कुछ ठीक कर लिया, फिर बताइए परेशानी क्यों आ गई? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। आप अध्ययन कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। राहु और केतु जो है तृतीय और नवम भाव में जो स्थिति है, थोड़ा सा साहस में वृद्धि करेंगे। लेकिन साहस में वृद्धि का मतलब ये नहीं है कि अपने मुख से भी साहस प्रकट करने लग जाओ, अदरवाइज जो है भाग्यक्षीण होने लग जाए। क्योंकि मुख से जो साहस प्रकट करते हैं वह अपयश भोगते हैं। क्योंकि मुख से बोलने वाले किसी भी प्रकार से अगर ये स्पष्ट कर देते हैं कि हम तो सत्य की पालना कर रहे हैं, फिर वो पीठ पीछे चर्चाओं में शामिल हो जाते हैं, फिर अपयश देखने को मिलता है। अब 9 सेक्शन में जो केतु हैं, तो केतु बाबा ये कहते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसा चलने का प्रयास करो। मैं इस प्रकार की चर्चाओं में शामिल ही नहीं होता क्योंकि मेरा तो मुख ही नहीं है। मैं हृदय रूपी जो भावना है उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उस हिसाब से चलिए। थोड़ा बहुत जो धर्म की पालना भी करिए, उत्तम दान करिए, श्वान है श्वान की सेवा करिए, स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी सेवा करिए, मैं बिल्कुल ठीक बना रहूँगा। धार्मिक कार्यों में लगे रहिए, मैं बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम दूंगा। अब उपाय समझ लीजिए। शनिदेव का दान करें, शनि बाबा के मंदिर में जाकर या कोई भी धर्म स्थान है वहाँ पर जाकर उनकी वस्तुओं का देशी घी का दीपक जलाकर प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करें। शिवलिंग के ऊपर देशी घी का दीपक जलाइए, बहुत उत्तम रहेगा। शिव चालीसा का पाठ करिए। कुंभ राशि के जातकों को समझ लेते हैं। अब आपके साथ भी जो द्वितीय जो रही है उसका संपूर्ण प्रभाव तो पड़ ही रहा है, लेकिन बहुत कुछ जो प्रथम जो सेक्शन था 7.5 का, उसने बहुत कुछ सिखाया भी है। अब शनि के साथ जो है मित्र हैं शुक्र बाबा, इनकी जो युति है, व्यापार में तो वृद्धि होगी, सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होगा। लेकिन ये इस बात को समझिएगा कि द्वितीय और अष्टम भाव में जो ये राहु और केतु की जो स्थिति है, यह आपको अपच के रोग दे सकती है और ऐसा कर सकती है कि आपको सूर्य के दर्शन ही ना हो, यानी कि आपके सोने और उठने का टाइम है वह खराब कर सकती है। यह जिस भी जातक का खराब होगा उसको उधर के रोग परेशान करेंगे ही करेंगे और राहु और केतु को अनावश्यक रूप से नेगेटिव रूप में बल प्राप्त होगा। कोई भी ग्रह होता है ना, उसके पॉजिटिव रूप भी होते हैं और नेगेटिव रूप भी होते हैं, तो नेगेटिविटी को यहाँ बल मिलेगा और फिर वो परेशान करने लग जाएंगे। तो मुख के संबंध में भी थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा खान पान ध्यान बना के रखेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है हमारे को प्रकृति का। सूर्य उदय और अस्त के नियमों की पालना करनी पड़ती है, तो बहुत सारी चीज़ों से हमारे को रिलीफ जो है स्वतः ही मिलना शुरू हो जाता है। उसके लिए कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, बस नियम के साथ मिलकर चलने की आवश्यकता रहती है। अब सप्ताह के आरंभ में चंद्रमा की स्थिति के कारण मित्रों से व्यापार में भी लाभ होगा। सप्ताह के मध्य में द्वादश चंद्रमा के संचार के कारण थोड़ा सा धन भी खर्च करना पड़ेगा।
लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे खर्च करिएगा, वह आपके हाथ में है, क्योंकि रिएक्शन हमेशा आपके हाथ में ही रहता है। व्यापार में तो आपको लाभ ही होगा, लेकिन संचार के माध्यमों में भी आपको मजबूती देखने को मिलेगी। इसको ऐसे समझिए कि जो जातक अपने सर्कल में घूमता रहता है, इधर उधर जाता रहता है, सबकी खैर खबर रखता है, उसके साथ कभी भी विपरीत समय नहीं आता है, कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलता है। और जो स्थिति से घबरा कर एक जगह बैठ जाता है, एकांत को अपना लेता है, ये समझ लीजिए जंगल में जाके बैठ जाता है, फिर वहाँ पर जाके सल्क करता रहता है कि बताइए कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरा तो ऐसा हो गया, मैं कैसे हूँ, तो अंदर ही अंदर अपने विचारों के माध्यम से घुटना शुरू हो जाता है। तो इस बात का ध्यान बना के रखिएगा, संचार के जो माध्यम हैं उनमें परिपक्वता बनाकर रखनी ही आपको है। जीवन साथी जो है आपके, जिसको दान में लेके आए हो या जिस घर में आप आए हो, पूरे घर का आपने कल्याण करना है, सभी के स्वास्थ्य का ध्यान बना के रखना है, लेकिन विशेषता आपका जीवन साथी है, उसका थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनके पास रहिएगा, उनको अकेला फील नहीं होना चाहिए। इससे भी बहुत बल मिलता है। ये जो ग्रहीय जो ऊर्जा है ना, ये किसी भी रूप में कैसी भी बढ़ जाए, लेकिन जो प्रसन्नता का जो आशीर्वाद होता है, इससे तुरंत न्यूट्रल होने शुरू हो जाती है। तो कोई जातक पूछे ना कि देखो भाग्य नहीं बदला जा सकता है, बदला जा सकता है प्रेम के आधार पर जो आशीर्वाद निकल के आता है, दिल से जो आशीर्वाद निकल के आता है, उससे भाग्य बदल जाता है। साधनों से भाग्य नहीं बदलता, ये ध्यान बना के रखिएगा। उपाय समझ लीजिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, प्रत्येक सोमवार शिवलिंग का कच्चे दूध और गंगा जल से अभिषेक करें, रोज ही कर लिया करना है। यहाँ तो प्रार्थना केवल गोचरी आधार पे है, लेकिन जिस प्रकार से श्वास जरूरी है उसी प्रकार से नितांत है हमारे जीवन में शिवलिंग का पूजन और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, जैसे मर्जी जाप करें, महादेव के मुख से निकला हुआ है, उसके लिए किसी गुरु के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। शिव महापुराण का अध्ययन करिए, गुरु में स्वीकार करिए, आपने मान लिया, गुरु बैठ गए। अब मीन राशि के जातकों के ऊपर बात कर लेते हैं। अब प्रथम दौर से तो आप गुजर ही रहे हो, जाने वाला है शनि बाबा का जो शुरू की जो ढैया है, पहली से की ढैया है 7.5 में। अब राहु और जो केतु है सप्तम भाव में, प्रथम भाव में जो गोचर जो प्रभाव है, उसके कारण अज्ञात भय, अवसाद की अनुभूति, मानसिक चिंताएं, ये सब जो है बेसलेस जो फियर है, दिमाग में हमेशा टेंशन बने रहनी, एकदम से कुछ हो गया तो निर्णय ले लेना, क्योंकि कल्पना की राशि है मीन राशि, जीवन साथी मेरा सहयोग नहीं देता है। तो ये पहला सेक्शन और 7वें सेक्शन, इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहेंगे, केवल मानसिक ऊर्जा के आधार पर, प्रैक्टिकली कुछ है नहीं। लेकिन आपने ऐसा मान लिया कि देखिए ऐसे शब्द सुनने को मिले, इसका मतलब तो ये होता है, तो अपने आप को रोक लोगे, अपनी चाल को धीमा कर लोगे। इससे बचने के लिए मैं लगातार प्रार्थना करता आ रहा हूँ मीन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि 7.5 है तो कुछ ना कुछ मानसिक संघर्ष तो रहेगा ही रहेगा और लंबी चलेगी। तो हमारे को पहले स्वीकार करना है, स्वीकार करने से 10 चीज़ें एकदम खत्म होने लग जाती हैं। आप स्वीकार नहीं करते हो प्रारब्ध को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, उसको बदलना चाहते हो, यह चीज़ें दिक्कत देती हैं। ये प्रकृति के नियम नहीं है, ध्यान बना के रखिएगा। अब छोटे भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि 3य भाव में गुरुदेव बैठे हुए हैं, राशि के स्वामी मालिक। दाम्पत्य जीवन को भी थोड़ा सा संभाल के आपको रखना पड़ेगा। अब 4th भाव में मंगल के कारण स्वभाव में उग्रता, क्रोध, चिड़चिड़ा बना रह सकता है, और वहीं से ही ये जो बेसलेस फियर है, यहीं से जो है वो बीज जो है उनको ताकत मिलेगी कि लो, एक तो देरी और ऊपर से और अधिक देरी हो गई, एक तो लेट हो रहे थे और ऊपर से और अधिक देरी होने लग गई। ये किस आधार पर? ये जो मानसिक जो क्षेत्र है उस आधार पर। अब 10वें भाव में सूर्य और बुध के कारण आपको मान सम्मान भी मिलेगा, लेकिन किस आधार पर वो मैं क्लियर करता हूँ। ऐसे नहीं कि कोई जातक बोले कि आपने मान सम्मान बोला, लेकिन वो किस क्षेत्र में मिलेगा और कैसे मिलेगा वो क्लियर करता हूँ। अब चंद्रमा जो है कार्यस्थल पर आपकी तरक्की के लिए बहुत सारे अवसर देंगे। उसके साथ में मध्य में एकादश चंद्रमा सभी क्षेत्रों में से लाकर आपको जो सर्वलाभ सेक्शन है उसको एक्टिवेट रखेंगे, यानी लाभ होगा। अब चंद्रमा के गोचर के कारण शनि और चंद्र का विषयोग का भी निर्माण होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी डामाडोल हो सकती है। कंस्ट्रक्शन पे पैसा खर्च हो सकता है शनि और चंद्रमा के कारण।
शनि चंद्रमा मिल जाते हैं ना और घर में किसी न किसी प्रकार की रिपेयर हो रही है तो ये माना जाएगा कि भाई हाँ, ये दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है वहाँ पर, तो ये शुभ भी है। और ये देखा जाए तो हाँ, थोड़ा सा यहाँ खर्चा भी हो सकता है, लेकिन वही जो पूर्व में मैंने कही कि इन्वेस्टमेंट है या खर्चा है वो आप देखिएगा, क्योंकि रिएक्शन हमेशा आपके पास बना रहता है, वो कंट्रोल आपके पास बना रहता है। प्रार्थना रहेगी फिजूल खर्ची पे थोड़ा सा नियंत्रण बना के रखिएगा। अब जो मान सम्मान वाली जो मैंने प्रार्थना करी थी, मान सम्मान किस बेस पे मिलेगा? मान सम्मान उस बेस मिलेगा जो डेली एक्टिविटी में आपका कर्म का क्षेत्र है, उस आधार पर मान सम्मान मिलेगा। मीन राशि के जातक ये सोचते हैं कि देखिए पहले का समय ऐसा था, हमारे वह जो इतने पुराने साल थे वह लौट के नहीं आ रहे हैं, मौका मिल रहा है, उनके बीजों को पुनः जल देना प्रारंभ करिए। उर्वरक शक्ति जो है उसका प्रयोग से अंकुर फूटेंगे, बीज जो है उसमें से जो पेड़ है जो छुपा हुआ है उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, वह पुनः वापस समय लौटेगा, उस आधार पर मान सम्मान मिलेगा। लेकिन धारणा एक जातक बना के रख लेता है कि यह एक क्षेत्र है, मैं इससे बाहर ही नहीं निकलूँगा, मुझे पहले से ही पता है कि मैं तो यहाँ इस क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकता। आप मुझसे पूछिए, मुझसे कोई बैठकर बात करे, मैं बताता हूँ कि मेरे के पास कितने ज़्यादा कष्ट हैं। आप वर्तमान में अगर नहीं रहोगे मीन राशि के जातक और जहाँ मर्जी घूमते रहोगे, वहाँ से ना तो लाभ मिलेगा और वर्तमान में जो बहुमूल्य समय है उसको भी नष्ट कर लोगे। यही है मानसिक अवसाद साढ़े सती के कारण, यानी कि एक व्यक्ति किसी चीज़ पे ध्यान लगाना चाह रहा है और उसका मन उसको ध्यान नहीं लगाने दे रहा है, बस इससे बचा के रखना है। अब उपाय समझ लीजिए, गुरु के मंत्रों का जाप करें, शनि चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मीन राशि के जातकों को एक बात और समझनी पड़ेगी, आपके पास हैं विचार, उन विचारों में अगर आप भावना डाल दोगे तो सजीव रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। यह है अवचेतन मन की ताकत, आपके पास बाय बर्थ अवचेतन मन की ताकत होती है। तो यह देख लो निर्माण क्या करना है, इस बात की थोड़ी सी सावधानी बना के रखिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जुड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं